एग्रीमेंट यानी किराए पर बीवी। देश के दिल मध्य प्रदेश में जो सामाजिक कुप्रथा बरसों से चली आ रही है, उस धड़ीचा प्रथा के बारे में हमने आपको बताया था। उस मंडी के बारे में जहां महिलाओं का बाजार बोली लगाने के लिए सस्ता है। आज हम मध्य प्रदेश से ही जुड़ी एक और सामाजिक कुप्रथा के बारे में बात करेंगे। ये कुप्रथा एक बार फिर तब चर्चा में आई जब मध्य प्रदेश के राजगढ़ के एसपी ने दोस्त की बेटी का सौदा करने के आरोपी बुजुर्ग को हनुमान मंदिर में फिर ऐसा नहीं करने की कसम खिलाई। सवाल उठे कि एसपी ने कानूनी कार्रवाई करने के बजाय कानून तोड़ने वाले को ये छूट क्यों दी। बहू बेटी का सौदा करने वाली इस कुप्रथा का नाम है नात्रा झगड़ा प्रथा। पंचों की मौजूदगी में कहा सस्ता है बाजार और कैसे इस बाजार में बेची जाती है बहू बेटियां, खबरों की तह तक में आज होगी इसकी बात। नमस्कार, मैं हूं पुनीत त्रिपाठी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में पंचायत बैठती है और इस पंचायत में बोली लगनी शुरू होती है। 5 लाख 10 लाख से लेकर ये बोली 12 लाख तक पहुंच जाती है और सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाले को सौंप दी जाती है बहू बेटी। इस मंडी में बहू बेटी को बेचने वाला कोई और नहीं, उन्हीं के परिवार वाले होते हैं। कई बार शादी के बाद पति पत्नी को या पिता बेटी को बेच देता है। इस बार ये मामला खास वजह से सुर्खियों में है। आप हनुमान मंदिर में चश्मे वाले जिस शख्स को टी शर्ट में देख रहे हैं, वो राजगढ़ के एसपी आदित्य मिश्रा हैं और वो जिस बुजुर्ग शख्स से बात कर रहे हैं वो अपने दोस्त की बेटी की बोली लगाने वाला है। आरोपों के मुताबिक युवती के पिता नहीं हैं और उसका बाल विवाह हो गया था। अब दूल्हा इसे रखना नहीं चाहता, इसलिए नातड़ा झगड़ा के लिए पंचायत हुई और युवती के पिता के दोस्त ने ही सबसे ज़्यादा बोली लगाई। ये बात जब राजगढ़ के एसपी तक पहुंची तो उन्होंने युवती को आज़ाद कराया और दोनों पक्षों को लेकर हनुमान मंदिर पहुंच गए, जहां बुजुर्ग शख्स ने युवती के सिर पर हाथ रखकर माफ़ी मांगी और फिर दोबारा ऐसा नहीं करने की कसम खाई। हनुमान जी की सौगंध खाने के वजह से पुलिस ने इस शख्स को चेतावनी देकर छोड़ दिया। अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि ये नात्रा झगड़ा प्रथा है क्या। नात्रा बेहद पवित्र शब्द है जिसका मतलब होता है नाता। नाता यानी रिश्ता। लेकिन राजस्थान के चित्तौड़गढ़, झालावाड़ जैसे बड़े इलाकों के साथ ही मध्य प्रदेश के राजगढ़, गुना, नीमच, जावद, रतलाम जैसे इलाकों में ये कुप्रथा सदियों से चली आ रही है। इसमें कई समुदायों में बचपन में ही शादियां तय कर दी जाती हैं। आगे चलकर वर या वधू पक्ष पहले से तय इसी विवाह को करने से पीछे हटते हैं या फिर लड़का या लड़की अपनी मर्जी से हम सफ़र चुनना चाहते हैं तो बवाल हो जाता है। उन्हें और उनके परिवार को सामाजिक पंचायतों में पेश होना पड़ता है। ये पंचायतें शादी तोड़ने के एवज में उन पर झगड़ा यानी जुर्माना चुकाने का फरमान जारी करती हैं। ये एक पुरुष प्रधान प्रथा है जिसका भुक्तभोगी प्रायः लड़की पक्ष को ही बनना पड़ता है। इसे थोड़ा और विस्तार से इस तरह समझिए कि महिला को छोड़ने के बावजूद पति तलाक नहीं देता है। पीहर पक्ष के लोग तलाक के लिए कहते हैं तो लाखों रुपए मांगे जाते हैं। इससे नात्रा झगड़ा यानी नाते का झगड़ा लगता है। नात्रा झगड़ा में दोनों पक्षों के बीच गांव में पंचायत बुलाई जाती है। पंचायत दोनों पक्षों की सुनवाई करती है। लड़का पक्ष के लोग अपनी मांग रखते हैं। इस दौरान अगर लड़की पक्ष के लोग उनकी मांग पूरी करने में असमर्थ होते हैं तो लड़की की शादी दूसरे से कराई जाती है। फिर वही पक्ष रुपए देता है। इसके बाद नात्रा झगड़ा खत्म होता है। अगर पंचायत द्वारा तय रकम नहीं दी जाती है तो फसल और परिवार के साथ साथ गांव के अन्य लोगों को भी नुकसान पहुंचाया जाता है। कानूनन कुप्रथा पर रोक के बावजूद ये सैकड़ों साल से आज तक जारी है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि बीते 3 साल में नात्रा झगड़ा के 458 मामले सामने आए हैं जो पुलिस ने दर्ज किए हैं। अगर 2019 से लेकर 2024 तक की बात करें तो नात्रा झगड़ा के 817 मामले दर्ज किए गए हैं। शोषण की इस प्रथा से न तो सरकार अनजान है और न ही सरकारी अधिकारी।
बताया गया है कि कुप्रथा आदिवासी, एससी और ओबीसी के बीच भी प्रचलित है। हालांकि जागरूकता बढ़ने के बाद प्रशासन से लेकर कुछ स्थानीय गैर सरकारी संगठन इसे रोकने के लिए सक्रिय हुए हैं। लाल चुनार नाम की एक संस्था लड़कियों को उत्पीड़न से बचाने के लिए आगे आई है। इलाके के राजनंद गांव में लाल चुनर सेना में 9 से ज़्यादा महिलाएं शामिल हैं। ये महिलाएं इस कुप्रथा के खिलाफ मुहिम चलाती हैं। इस सेना में शामिल कई महिलाएं खुद भी इस प्रथा की भुक्तभोगी रही हैं। इस टीम में शामिल महिलाएं अब इसके खिलाफ आदिवासी और पिछड़े सामाजिक तबके से आने वाले लोगों को जागरूक करने का काम कर रही हैं। इस टीम की महिलाएं पहचान के तौर पर लाल रंग की साड़ी या चुनरी पहनती हैं, इसलिए इन्हें लाल चुनर महिलाएं कहा जाता है। जागरूकता का ही असर है कि नात्रा झगड़ा मामलों में जो शिकायतें पुलिस में दर्ज की गई हैं, उनमें आरोपी व्यक्तियों को सजा भी मिली है। इस कुप्रथा को अगर कानून के नज़रिए से देखा जाए तो ये शुद्ध रूप से मानव तस्करी का मामला है और इस कुप्रथा की जड़ में बाल विवाह, बाल सगाई और जागरूकता की कमी है। यही वजह है कि इस कुप्रथा को दूर करने के लिए पुलिस प्रशासन का भी सारा जोर जागरूकता पर है। लेकिन हाल के मामले में बुजुर्ग के द्वारा दोस्त की बेटी के सौदे से पुलिस के रवैये पर सवाल खड़े हुए हैं। क्या आरोपी बुजुर्ग को सलाखों के पीछे भेजने के बजाय हनुमान मंदिर में कसम खिलाकर सुधारने की कोशिश जायज़ है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और ये वीडियो विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।